यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भैया। आज आप लाए हैं SCRT कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ 10 कर्म की जीत। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं बटले हो जो सारे आप एक काम करा हाँ और उसका फल किमिन किमें जरूर मिला अपन है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। परमात्मा जरूर अपन है कर्म का फल देवा है। तो अच्छा कर्म करया किसी ने और उसकी जीत क्यों करो ही, इस पाठ में एक शिक्षा मिलेगी। अपन है तैयार हो भाई लडुओ? हाँ जी। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ तभी वे जल बरसाते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी न बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिए। तो भाई बच्चों, इसमें यह बात बता रखी है कि इंद्र देवता को घमंड हो गया कि मैं सारे जीवन पानी देऊँ और कोई मेरा भला भी नहीं करता, यानी कि थैंक यू भी नहीं बोलता, धन्यवाद भी नहीं करता। मैं देखूंगा इस सारे प्राणियां ने धरती पर जितने हैं। सारे बादल रोक दिए फटक मकड़ियाँ और सामण रसाड़ सारे भी ने जा लिए, तो एक बूंद भी नहीं बरसी। सारे त्राही तरने लगे पानी बिना, सारे जीव तड़फ उठे। तो आगे क्या होया? सावन बीता भादों आया पर पानी की एक बूंद न बरसी। वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुआई का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा? किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों करने टर टर टर। उनकी टर टर सुनकर मोर वहां आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार हैं नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा? मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो मैं क्या टर्राना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी, भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जंच गई और पिहू पिहू की आवाज गूंज उठी। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं। इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं हैं तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या न करे वह ठहरा देवता, हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है। मेंढक भी बोल पड़े, टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है, वे आए या न आए। यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठे, पिहू पिहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी हैं।
इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपने भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आजाद कर दिया। आजादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। देखो भाई, इंद्र देवता के भी आंख खुल गई उनकी बात सुनकर ना। अगर भाई यह अपना काम नहीं छोड़ दे तो मैं तो देवता हूँ, मैं अपना काम क्यों छोड़ूं। तो घमंड हो गया था उन्हें, वो घमंड दूर हो गया क्योंकि सभी जीव जंतु अपना कर्म करने लग रहे थे। मोर अपना पेहू पेहू की आवाज़ काट रहा था, मेंढक अपनी आवाज़ काट रहा था, किसान अपना बिजाई बुआई कर रहा था। तो प्यारे बालकों, अपना काम है पढ़ाई करना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई हारी बीमारी, कोरोना जैसी समस्या है, कोई और दिक्कत है, तो अपन किसी भी स्थिति में अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखनी चाहिए क्योंकि अपना कर्म है यू, और कर्म की जीत होया करे से। किसान मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि काम करने में ही आपका अधिकार है, उसके फल को प्राप्त करने में आपका अधिकार नहीं है, यानी कि उसके परिणाम में अधिकार नहीं है। परिणाम अपने आप दे देगा परमात्मा। अपन तो केवल कर्म करना चाहिए, और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा जरूर। समझ में आया भाई बच्चों? हाँ जी। अभ्यास के प्रश्न और देख लेते हैं। लगे हाथों, इस पाठ था अपने शिक्षा यही मिली कि अपना अपना कर्म जरूर करते रहना चाहिए। चाहे आप व्यापारी हैं तो अच्छा व्यापार करा शुद्ध, आप किसान हैं तो अच्छी खेती करा मन लगा कर, विद्यार्थी हैं तो अच्छी पढ़ाई करा, सैनिक हैं तो देश की रक्षा करा, राजनेता है, कोई और एक्टर है, कोई और है, तो अपना अपना कर्म करें ताकि दूसरे को अच्छा लगे। अच्छे कर्म की जीत हो करे से। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आनंदित मैंने क्यों असर है? प्रश्न। आदेश का मतलब बताओ। आज्ञा। मेघ मैंने बादल। रहस्य मैंने भेद। सम्मान का मतलब बता दो ले भाई। आदर। सर्वोपरि मैंने सबसे ऊंचा। और कहानी से कुछ प्रश्न हैं। इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद क्यों किया? इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद इसलिए किया था क्योंकि वह घमंड में हो गया था। क्योंकि घमंड ने उसको घेर लिया और उसका तो नहीं होगी, बस तेरी तो पूछे नहीं करते हैं तो तेरी ये चल लगी, और सारे बादल फट के भीतर बंद कर दिए और कुआड़ बैठ दिए। तो भाई सारे फिर करा उठे। आखिरी में किसान की बुद्धि ने काम करेगा, भाई इस डाल तो 12 साल वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ जाए तो मेरे तो बाल काले चलाना भूल जाएंगे। तो सारे जीव जंतुओं ने अपना अपना काम लगातार निरंतर जारी रखा। तो इस प्रकार से इंद्र देवता का घमंड चूर चूर हो गया। किसान से इंद्र ने क्या पूछा? इंद्र ने किसान से पूछा कि जब वर्षा की कोई संभावना ही नहीं है तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? इंद्र की आंखें कैसे खुल गई? किसान मेंढक और मोर की अपने काम के प्रति श्रद्धा को देखकर इंद्र की आंखें खुल गई। वर्षा न होने पर भी किसान मेंढक और मोर ने अपना अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि किसान मेंढक और मोर ने अपना काम इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनके लिए वह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा काम हुआ था भाई सब जीवों के लिए, अपना अपना बादलों को बुलाना, अपना अपना कर्म करना, खेती बाड़ी करना, जैसे किसान के लिए सबसे बड़ा काम था। तो वो क्यों छोड़ें भाई? अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी बात, अगर इंद्र बादलों को आजाद नहीं करते तो क्या होता? यदि इंद्र बादलों को आजाद नहीं करता तो धरती सूखी पड़ जाती। इंद्र किसान के पास भेष बदल कर क्यों गया होगा? क्योंकि वह देखना चाहता होगा कि मैंने बादलों को बंद कर रखा है, लेकिन ये सब मेरे उसको देख ही नहीं रहे हैं। यानी कि मेरे बादलों के बंद करने का कोई फायदा नहीं हुआ जब ये अपना अपना काम ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो भेष बदल कर गया है वो।
ये अपना काम बंद कर दें तो क्या होगा? सूरज, धरती पर बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। भाई सूरज अपना काम बंद कर दे तो अंधेरा छा जाएगा और सृष्टि खत्म हो जाएगी। उसके बाद है भाई हवा, प्राणवायु धीरे धीरे चली जाएगी। प्राण चले जाएंगे धीरे धीरे हमारे, क्योंकि हवा काम करना बंद कर देगी तो जीवित नहीं रहेगा कोई भी प्राणी। और पेड़ अपना काम बंद कर दें तो पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें मर जाएंगे तड़फ तड़फ के। और माँ अपना काम बंद कर दे तो घर में अव्यवस्था फैल जाएगी। घर का कोई काम नहीं संभाल पाएगा, व्यवस्था फैल जाएगी। आजादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। बताएं आप कब कब खुशी से दौड़ पड़ते हैं? जब मैं कक्षा में प्रथम आती हूँ और जब मेरे पापा मेरे पसंद का खिलौना ला देते हैं। बब्बू खिलौना ले दे और क्लास में फर्स्ट आ जाए तो खुशी के मारे दौड़ पड़ा है से। यह भी करें, दिए गए पशु पक्षियों की आवाज़ों को शब्दों में लिखें। कोयल, कुहू कुहू। कबूतर की आवाज़ बता दो ले भाई। गुटर गु गुटर गु। कौवे की आवाज़ निकालियो रे। का का। चिड़िया की आवाज़ क्यों करो ऐसा भाई? ची ची। मुर्गा की आवाज़ बता दो ले भाई। कुकड़ू कू। कुत्ते की। भा भा भा। बिल्ली की आवाज़ क्यों करो या करे सर? म्याऊ म्याऊ। तोते की बता दो भी। टे टे। इस कहानी में बताया गया है कि हमें अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को गीता में इसी प्रकार लिखा गया है, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अध्यापक की सहायता से इस पंक्ति का अर्थ पता करें तो इसका मतलब है भाई, कर्मणि मैंने काम करने में, एव मैंने ही, अधिकार मैंने अधिकारस्ते मैंने तुम्हारा, मां मैंने मत, फलेषु मैंने परिणाम में, कदाचन मैंने कभी भी। तुम्हारा अधिकार है जो वो काम करने में है, उसके परिणाम में नहीं होना चाहिए कभी भी। यानी कि तुम केवल काम करो, उसका फल अवश्य मिलेगा, परमात्मा अवश्य देंगे, उस फल की चिंता मत करो। ये गीता का एक मशहूर श्लोक है और उसमें से एक लाइन है ये, माते संगो अस्तु अकर्मणि। तो तुम्हारा कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए, इस तरह की दूसरी वाक्य और है। तो प्यारे बच्चों, गीता का बहुत मशहूर श्लोक के बारे में हमने पढ़ा है। आगे जाकर के संस्कृत भाषा सीखेंगे आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा आपको। भाषा की बात, भाषा की बात। कहानी में इंद्र, मोर और मेंढक जैसे कुछ शब्द आए हैं जो संज्ञा शब्द हैं। पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। बादल, धरती, पशु पक्षी, आषाढ़, सावन, भादव, बूंदे, पुत्र। बहुत बढ़िया भाई, लारा ला दिया रहता हमने तो जमा संज्ञा शब्दों का। सर एक पानी भी है। पानी भी है, बहुत बढ़िया। और भी बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा का मतलब होता है नाम है, किसी का भी नाम आ गया वो संज्ञा होगी। तो बहुत से संज्ञा शब्द आए हुए हैं इसमें। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है, तुम्हारे डराने से क्या फायदा। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। वाक्यों को पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें प्रश्न पूछा गया है। आप भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखें। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? और खाने में आपको क्या पसंद है? बहुत बढ़िया भाई, प्रश्नवाचक पूछ रखे पाछे या कड़छी का निशान ला देंगे रे, क्वेश्चन मार्क है आगे भाई। और इंद्र को घमंड ने घेर लिया, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगा है। एक डंडा है लग रहा है नहीं भाई पाछे? हाँ जी। इस चिन्ह का प्रयोग बात पूरी होने के बाद वाक्य के अंत में किया जाता है। आप भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए ऐसे ही कुछ वाक्य बनाएं। मेरा नाम पायल है। मच्छर के कान एकदम बंद हो गए। मच्छर के कान एकदम बंद हो गए। और मुझे खाने में पराठा पसंद है। अच्छा, एक वाक्य और बना दो भाई। व्यंजन 33 होते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ शब्द छिपे हैं, वे शब्द इसी कहानी में आपने पढ़े हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखें। आषाढ़, सभ्य, मास, महल, धन्य, करम, किसान,
आसमान, बारह, हवा, बादल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई। ये शब्द इस कहानी में आए हुए हैं कहीं न कहीं, जो इस वर्ग पहेली सी में छिपे हुए हैं। तो बड़को भाई, ये पाठ का अभ्यास आपने पूरा कर लिया। कर्म की जीत। तो अच्छे कर्म करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे जी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा? अच्छा फल। तो अच्छे काम करने चाहिए अपने, अच्छा फल मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें है कुछ और पढ़े में, शेर और मच्छर की मुठभेड़। भाई शेर तकड़ा हुआ है कि मच्छर तकड़ा हुआ है भाई? शेर। अरे इसमें मच्छर तकड़ा बता रखा, देखियो देखिया। शेर तो डरदा बैज गया, निबलिया हाथ पैर जोड़ कर निबलिया, मेरा पंडा छोड़ दे बाबू, कुकरे बकस दे मने। शेर कब मच्छर का आगा देखिए। घमंड का सिर नीचा कुकर हुआ, जो कर इंद्र का घमंड हो गया था नहीं, शेर का भी घमंड था नुए। किसी घने जंगल में एक मच्छर रहता था, उसे गाने का बड़ा शौक था। गाने से भी अधिक अपना गाना सुनाने का शौक था। उसे अपनी आवाज़ बड़ी मीठी और सुरीली लगती थी। तो भाई अपनी अपनी आवाज़ सभी ने मीठी लग गई से भाई। जो परमात्मा ने आवाज़ दे दी, वह सुतरी हो चाहे बूंदी हो, अपनी चीज़ तो सभी ने अच्छी लग गया करे से। तो मच्छर ने भी अच्छी लग गई थी। एक दिन मच्छर साहब घास के तिनके पर बैठे भिन्न 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 अपने गाने का मजा लूट रहे थे। अचानक बड़ी जोरदार आवाज सुनाई दी। जंगल का पत्ता पत्ता थर्रा गया। घास का तिनका तो बुरी तरह हिल गया। मच्छर के कान एकदम बंद हो गए। वह आवाज इतनी ऊंची थी कि गाने की आवाज बिल्कुल डूब गई। उसका गाना तो सुनाइए कौन दिया, इतनी तेज आवाज आई क्या है कि क्या की आवाज थी वह देखियो रहा है। मच्छर को बड़ा गुस्सा आया, बोला न जाने कौन इस तरह शोर मचा रहा है। इतनी बढ़िया धुन छेड़ी थी मैंने, अब इस शोरगुल में तो गाना और सुनाना दोनों ही मुश्किल हो गए हैं। देखूं तो कौन यह सब कर रहा है। उड़कर गया तो देखा कि शेर राजा दहाड़ रहे हैं। बड़ी ज्यादती है। मच्छर भिन भिनाया, इस जंगल में बड़ा अत्याचार है। शेर राजा इतना हल्ला मचाते हैं कि किसी को अपनी आवाज तक नहीं सुनाई पड़ती। लगता है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे गाने की छुट्टी हो जाएगी। मतलब मैं तो गानता रह लिया, अभी शेर न्यू दौड़ेगा तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? स्त्रियां तो फिर मैं तो गाने तो रह लूंगा, मेरी आवाज भी तो मन में भी तो गाना चाहिए। तो मन मन में भाई मच्छर या बात क्रोधित तो होगा ना, शेर तो रह गया यार, के बोलिया देखियो रहा हंसियो ना बसता मैं थोड़ी बार देखियो। तो मच्छर सीधा शेर के पास पहुंचा और बड़े आदर से बोला, मेहरबानी करके अपना दहाड़ना बंद कीजिए। देख नहीं रहे हैं कि मैं गाना गा रहा हूं? आप दहाड़ते हैं तो मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। मच्छर की भिनभिनाहट सुनते ही शेर ने उसे पंजा मारकर हटाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर तब तक जमा रहा जब तक शेर ने उसकी पूरी बात न सुनी। पहले तो शेर को बड़ी हैरानी हुई, पर थोड़ी देर बाद उसे गुस्सा आने लगा कि एक छोटा सा मच्छर उसे चुप होने को कह रहा है। वह गुर्रा कर बोला, जानते नहीं मैं कौन हूं? मच्छर ने जवाब दिया, जानता हूं, लेकिन जंगल का राजा होने का यह मतलब नहीं कि आप जो मर्जी करें। मैं अपना गाना सुनना चाहता हूं, जरा मेरा भी ख्याल कीजिए और दहाड़ना बंद कीजिए। शेर आग बबूला हो गया, मतलब है गुस्सा में हो गया शेर ने। यू छोटा सा चुटकी ओट है और मन चुप होने की कब है, मैं काटूंगा इसने। दहाड़ कर बोला, तुम्हारी यह हिम्मत? यह मेरा जंगल है, यहां मेरा ही हुक्म चलेगा। और वह फिर से पूरा दम लगाकर दहाड़ने लगा। सारा जंगल हिल गया, चिड़िया फड़फड़ा कर दूर उड़ गई, सब जानवर दुबक कर अपने अपनी जगह बैठ गए। लेकिन मच्छर टस से मस न हुआ। टस से मस न होने का मतलब है भाई मड़ा सा भी को नहीं लिया।
वह फिर से शेर के कान के पास भिन भिना कर बोला, यह सिर्फ आपका जंगल नहीं है, यह हम सबका है। दहाड़ना बंद करें, मुझे अपना गाना सुनना है। शेर ने पैर पटक कर कहा, मैं जंगल का राजा हूं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। जानते हो, मेरी एक आवाज सुनकर सब थर थर कांपने लगते हैं। कोई भी मेरे सामने मुंह नहीं खोलता। कांपने वाले कांपते रहे। मच्छर ने जवाब दिया, जंगल के राजा हैं तो रहें, मैं नहीं डरता। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आप, बल्कि मैं आपका दहाड़ना बंद कर दूंगा। तुम मेरा दहाड़ना बंद करोगे? शेर बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। आज तक किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से में ही बोला, अच्छा जरा करके तो दिखाओ। ठीक है, मच्छर बोला, अभी चुप कराता हूं। इससे पहले कि शेर कुछ बोल पाता, वह सीधे उसकी नाक के अंदर घुस गया। अब क्या था, शेर की नाक में बड़ी तेज गुदगुदी होने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, जोर जोर से सांसें भीतर बाहर करने लगा। कसकर इधर उधर सिर झटका, लेकिन मच्छर वहीं का वहीं टिका रहा। आछू आछू आछू। शेर को छींक पर छींक आने लगी। छींकते छींकते उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन मच्छर को नहीं निकाले पाया। शेर ने अपनी नाक पर घुस्सा मारा, हवा में छलांग लगाई, जमीन पर लोटपोट हुआ, लेकिन मच्छर अपनी जगह पर जमा रहा। अब शेर की सांस बुरी तरह फूल गई, नाक सूज गई, आंखों से पानी बहने लगा। आखिर में हाँफते हुए बोला, अच्छा भाई माफ करो, तुम्हें जितना गाना है गाओ, जी भर कर गाओ, मैं नहीं दहाड़ूंगा, और जब भी दहाड़ूंगा तुमसे पूछ कर ही दहाड़ूंगा। मच्छर बोला, पहले यह बताओ किसका जंगल है? तुम्हारा जंगल है, सिर्फ तुम्हारा। शेर हार कर बोला। मच्छर फुर्र से उड़कर उसकी नाक से बाहर निकल आया और बोला, यह हम सब का जंगल है, याद रखना। धूम दबाकर शेर वहां से चला गया। मच्छर फिर खुशी से भिन्न भिन्न करने लगा। ले भैया, कहानी थी, छोटा ऐसा मच्छर ने शेर बजा दिया। तो भैया अपनी बुद्धि के बल पे आपे भी बहुत ताकतवर को हरा सका सा। आदमी भी कमजोर है शेर तय, लेकिन शेर ने काबू में कर लिया से बुद्धि के बल पे, और उस छोटे से मच्छर ने भी नाकर गड़वा दी उसकी, देख लो। तो भाई बड़को, जो राजा उनका मतलब न्यू को नहीं घमंड कर लिया यार उसे कि सबके में चीज हो ऐसे, चीज पे सबका को ऐसे। और राजा न्यू को नहीं कि भाई केवल उसे उसके सारा राज्य उसका मर्जी चाल लगी, रोज जी करेगा, जो सी चीज करेगा। दूसरे की भावना की भी आपने मान सम्मान आदर सत्कार करना चाहिए। ले भाई, यू पाठ था अपना प्यारे बच्चों चुनु मुनुओ। इसे तरिया पहली तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस मिलेगा, सारे पाठ है। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो चैनल ने, और आगे जरूर बैंड दियो। वह शिक्षा बैंडी होड़ी बढ़िया करे से सारे छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू इकट्ठे होकर बटड़े होकर सुनया करो, और साथियों ने भी बताया करो। और भाई बड़े हो घर में जो बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं या शिक्षक साथी हैं, तो वह हरियाणा का ठेठ हरियाणवी में पहला चैनल है जो सारा सिलेबस लेकर आया है, पहली तक 5वीं तक का। तो आगे जरूर बांटना है। ई बोलो बच्चों, जय हिंद। जय